Hello friends, this is Veer from Saraswati Classes, Narol, Ahmedabad. Friends, as we all know that real numbers, the chapter of 10th class, chapter number 1, which is almost at the last level. We have seen exercise 1.4 in previous lecture, where we have seen terminating rational numbers and non-terminating rational numbers. Now, the same exercise 1.4, question number 2 is asked to you, if these rational terminating numbers को हमें अगर डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जो टर्मिनेटिंग वैल्यूज थी वो मैंने सारी यहाँ लिख रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 डेटा आते हैं। इन सारी टर्मिनेटिंग वैल्यू को हम लोग डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। द फर्स्ट वैल्यू ओवर देयर व्हिच इज टर्मिनेटेड, दैट इज 13/31/25। सो फ्रेंड्स, 13 के कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, तो हमने उसको जब 2n and 5m पावर में कन्वर्ट किया तो हमने क्या पाया, यहाँ 2 पावर थी और 5 की 5 पावर थी। इसके ऊपर से हमने डिसाइड किया था दिस इज अ टर्मिनेटिंग वैल्यू। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इन डेसिमल एक्सपांशन। जब हमें डेसिमल एक्सपांशन में किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है तो हमें 2 की वैल्यू भी चाहिए और 5 की वैल्यू भी चाहिए। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो 5 की 5 पावर है और 2 की 0 पावर है। तो हम इन दोनों को एक खास चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों ने कि नीचे जब भी हम टर्मिनेटिंग वैल्यू को एक्सपांशन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे की जो दोनों वैल्यू 2 और 5 हैं उनकी पावर्स इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ 2 की तो पावर है ही नहीं, तो व्हाट वी विल डू, वी विल एज्यूम हाउ मच, वी विल एज्यूम सेम पावर एज 5 हैज। तो 5 की 5 पावर है तो हम 2 की भी 5 पावर एज्यूम कर लेते हैं। आप कोई बोले सर कि व्हाई यू हैव एज्यूम 2 की 2 पावर, तो हम यूँ कह सकते हैं कि जितना अगर हम नीचे एज्यूम कर रहे हैं डेनोमिनेटर में, सेम वैल्यू अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में भी एज्यूम करके रख लें तो हमारा क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ जाएगी जरूर, लेकिन आंसर आपका वही आएगा। इस क्वेश्चन को हम सिंपल डिवाइड की मेथड से करेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा जो हम अभी गिन के रखने वाले हैं। लेकिन आपसे यहाँ डिवाइड नहीं मांगा हुआ है, सिंपल डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए कहा हुआ है, डेसिमल एक्सपांशन मांगा हुआ है। तो हम उसको सिंप्लीफाई करके एडजस्ट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 की नीचे भी 5 पावर ले ली और ऊपर भी 2 की 5 पावर हो गई। नाउ ऊपर 13 का 2 की 5 पावर जो है, मतलब 32 जो हुआ 32, उसे मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट 416। और फ्रेंड्स, नीचे 2 और 5 दोनों हैं और दोनों की पावर भी सेम है, तो या तो आप दोनों को अलग अलग कर दो। 2 की 5 पावर मतलब 32, 5 की 5 पावर मतलब 31 25, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो भी चल जाएगा। अदरवाइज 2 और 5 सेम सेम पावर वाले डेटा है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 इज 10, 10 की 5 पावर लेंगे, सो आंसर विल बी 1 लाख डेनोमिनेटर में। अब ऊपर 416 है, नीचे 1 लाख है, उसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि हम वैल्यू इस तरह सेट कर दिए कि डायरेक्टली कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद हम पॉइंट की वैल्यू रखेंगे। तो 5 डिजिट कौन से हुए, देखो 6 को 1 माना, 1 2 3 4 5 और 0.0, तो 0.00416। इस तरह से हमने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू को कैलकुलेट किया। सिमिलरली सेकंड वैल्यू 17/8 है, 17 के फैक्टर्स नहीं निकलते हैं, 2 के फैक्टर्स हुए 3, 5 की 0 पावर है तो जितनी 2 की पावर है उतनी 5 की एज्यूम करेंगे, तो 5 की 3 पावर ले ली, जितनी नीचे ली उतनी ऊपर एज्यूम करेंगे, सो दैट नो क्वेश्चन कैन अराइज ओवर देयर। अब 17 का 5 की 3 से मल्टीप्लाई किया मतलब 125 से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 2125। लेकिन नीचे वेरी सिंपल, 5 2 10, 10 की 3 पावर मतलब कितना हो जाएगा 1000। डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 2.125।
ओके फ्रेंड्स, लेट्स कैरी ऑन नेक्स्ट वन, 15/1600। तो अगर फैक्टर्स होते हैं तो आप करके देखिए। तो 5 3 15 होता है, 1600 के पावर फैक्टर्स हमने साइड में निकाले या कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। तो 2 की 6 पावर आई और 5 की 2 पावर आई। ये ऑलरेडी ऊपर 5 की 1 पावर थी, तो ऊपर नीचे पावर से पावर 1 कट गई, तो 5 की 2 के बदले अब कितनी रहेगी, 5 की 1 पावर ही रहेगी। फ्रेंड्स, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा कि अगर एक वर्ड 2 और 5 जिसकी पावर हाई है, उसी की पावर के इक्वल पावर दूसरे वाले वर्ड की होनी चाहिए। हम 5 की 1 ही पावर है, स्टिल व्हाट वी कैन डू टू मेक इट फुल इक्वल टू द 2/6 पावर। सो हमें 5 पावर और ऐड करनी पड़ेगी। अगर हम इस 1 में 5 पावर और ऐड करते हैं कि हो जाएगा 5 की 6 पावर, लेकिन हमने कितना एज्यूम किया 5 पावर, तो उतनी पावर ऊपर रख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब 5 2 जा 10, 10 की 6 पावर नीचे मतलब हो गया कितना, 10 लाख हो गया, और ऊपर 5 की 5 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 9375, और 9375 को 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.009375। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट रखने आता होगा, नहीं आता आप समझ लीजिए कितनी 0 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर तो 4 ही अंक है, 4 अंक के बाद अंक हैं कहाँ हमारे पास, कोई नंबर्स नहीं है। तो देखो 1 2 3 4, 4 के बाद हमने 0 को 5वां नंबर माना और फिर दूसरी 0 को 6ठा नंबर माना, फिर पॉइंट लगाया। ठीक है, तो 0 इज ऑल्सो काउंट एज अ न्यूमेरिक वैल्यू। सेम नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आई हैव डन लाइक दिस वन एज वी हैव सोल्व्ड प्रीवियस। 23 डिवाइड बाई 2 की 3 5 की 2। फ्रेंड्स, यू कैन सी 23 के फैक्टर्स तो होते नहीं, लेकिन नीचे मैंने कहा था कि दोनों पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, आप करोगे क्या, 2 की 3 पावर 5 की 2 पावर, तो कितना रिमेनिंग बचा, ओनली 5 की 1 पावर। वो 5 में 1 पावर ऐड कर दूंगा, दोनों की पावर इक्वल हो जाएगी। ठीक है, दो काम कर सकते हैं, आइदर आप 2 की 1 पावर ऊपर ले जाओ तो 2 की 1 पावर लेस हो जाएगी, दे विल बी इक्वल। इट इज नॉट नेसेसरी कि एक ही पावर को आप, इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ 3 पावर थे, यहाँ पे 3 पावर चाहिए। ये भी हो सकता है कि यहाँ अगर 5 की 2 पावर है और यहाँ मुझे 2 की ही 2 पावर लानी है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ऊपर 2 की 1 पावर एज्यूम कर लूंगा, तो आपस में कट जाएगी वो, है ना। पर ये करने से अच्छा है आप सिंपल जिसकी ज्यादा पावर है उसी को कवर अप करें। तो 5 की 2 पावर है, 1 मोर ऐड कर दी तो यहाँ 3 हो जाएगी, और ऊपर कितनी हो जाएगी, 1 लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने एक ही एडिशनल क्या किया हुआ है, सपोज किया हुआ है। अब 23 into 5 115, और यहाँ 5 2 10 की 3 पावर से मिले 1000 डिवाइड कर देंगे तो 0.115। सेम हियर 6/15, तो 3 2 6, नीचे देखेंगे हम लोग तो 3 5 15, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। अब ऊपर वैल्यू 2 है, नीचे वैल्यू 5 है। ये चीज हमें पता है कि नीचे जो वैल्यू की पावर है वही पावर दूसरे वाली वैल्यू की होनी चाहिए। 2 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हमने एज्यूम किया, कितनी पावर एज्यूम की जाएगी, 1 पावर। क्यों, क्योंकि 5 की पावर में कितनी है, 1 ही है, दोनों सेम होने चाहिए। तो 5 2 10 और 2 2 4, सो 0.4। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 35/50 फैक्टर्स करेंगे। पहला काम, अगर फैक्टर्स पॉसिबल है फैक्टर करो, 7 5 35, 5 5 25 into 2 50। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, आप देख सकते हो यहाँ 5 की 1 पावर है और 2 की 1 पावर है, तो हमें कोई वर्ड एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से दोनों की पावर कैसी है, सेम सेम है। अगर सपोज 5 की 2 पावर होती और 2 की 1 पावर होती तो हमें एज्यूम करना पड़ता 1 मोर पावर का, यहाँ से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो ऊपर 7 रिमेन है, नीचे 5 2 10 हो गया, डिवाइड किया 0.7। तो दिस इज the data, this is the type of question from where we have done the calculation of terminating rational numbers into decimal expansion. So this is all about this one, friends. I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।